हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम HTML के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे करते हैं और वीडियो एंड ऑडियो कैसे एम्बेड किया जाता है, ये डिस्कस करेंगे। हमारी लास्ट दो वीडियोस जो HTML पे थी, उनमें से फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखी थी कि HTML क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। और उसके बाद जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने दो तीन टैग जो हैं वो किए थे, जिनमें से इमेज टेबल ये जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो टैग थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ाइल है जो एक ऑडियो फाइल है, फिर एक वीडियो फाइल है, और ये दो पेजेस यहाँ पर बने हुए हैं ऑलरेडी। मैंने जो है बेसिक जो उसमें टैग होते हैं वो लगा रखे हैं। देन वी हैव सम इमेजेस हेयर। ठीक है। तो पहले हम करेंगे एक वो फाइल जिसके अंदर क्या है कि इमेजेस होंगी। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो अभी ये पेज जो है बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैंक है वेब ब्राउज़र में, कोई इसका टाइटल वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हम जस्ट क्लोजिंग इट। तो हम इसको ओपन करेंगे। लेकिन लास्ट वीडियो में हमने इसको नोटपैड में यूज़ जो है ओपन किया था, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज़ अडोब ड्रीम व्यूअर। तो हम अडोब ड्रीम व्यूअर ओपन करते हैं। ये भी एक HTML के अंदर यूज़ होने वाला काफ़ी मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर है। सो लेट्स ओपन इट। तो ये हमारी बेसिक कोडिंग है। और यहाँ पे हम बॉडी के अंदर हमारा मेन जो वर्क होगा इमेजेस को ऐड करने का एंड ऑल द स्टफ दैट वी विल डू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव एन इमेज। ओके, तो यहाँ पर हम पहले एक इमेज ले आते हैं। तो इमेज लेने के लिए हमारे पास होता है इमेज टैग। ठीक है। और मैं इस इमेज टैग को जो है एक पैराग्राफ टैग में रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। हम इसको सेव कर देते हैं। फिलहाल वहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। और ये है हमारी फाइल। तो मैं इसको मिनिमाइज करके दो विंडोज़ को साइड बाय साइड शो कर देता हूँ। सो हेयर वी गो। ओके। ओके, सो हेयर वी गो। तो हम इसको थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे है, हमने इमेज सेलेक्ट करनी है। सो व्हेन आई प्रेस पेज हेयर, तो ये काफ़ी एडवांस टूल है एज कम्पेयर टू नोटपैड। नोटपैड इज जस्ट अ सिंपल टेक्स्ट राइटर, टेक्स्ट एडिटर है वो एक सिंपल, लेकिन ये पूरी तरह से HTML के लिए बना हुआ है। ठीक है। इसमें HTML की कोडिंग होती है, CSS की कोडिंग होती है, और देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। लेकिन हम यहाँ बेसिकली HTML कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो उसके बाद हमें लिखना होता है SR से। तो ये उसके सारे एट्रीब्यूट जो इस टैग को मैंने यूज़ कर रखा है उसके सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे डिस्प्ले करेगा एज इट इज़ ऑलरेडी डिस्प्लेइंग। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि SRC हमें कहाँ मिलता है। तो ये रहा SRC। तो मैं SRC पे जाके टैब प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पाथ, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके उसका जो प्रॉपर्टी में जाके तो उसका पाथ कॉपी किया था, एक्सटेंशन उसकी याद रखी थी। देर वर सो मैनी अदर थिंग्स जो हमें मतलब ध्यान में रखनी होती हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो मैं सीधा ब्राउज पर क्लिक करता हूँ और आई जस्ट प्रेस एंटर बटन। तो ये एक विंडो ओपन हो जाती है यहाँ पे एक जो फाइल सिलेक्शन के लिए। तो मैं हम यहाँ से है इसको एक इमेज दे देते हैं, कोई भी इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आई जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो इमेज यहाँ पे पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉपी होगी। सो उसके बाद है कि मैं इस इमेज, पहले मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो व्यू होते हैं, जैसे ये भी कोड व्यू है, सिर्फ ड्रीम व्यू का सिर्फ कोड व्यू है। दूसरा है स्प्लिट। तो स्प्लिट में दो पार्ट होते हैं। अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रिफ्रेश होगी फाइल। तो ये है आपके पास कोड एंड डिजाइन व्यू, दोनों स्प्लिट व्यू में आते हैं, दोनों डिस्प्ले होंगे। कोड भी होगा और आउटपुट क्या है कि वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आपको ब्राउजर में चेक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप इसको करेंगे रिफ्रेश तो यहाँ पर भी आउटपुट आएगी,
लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी डिज़ाइन में भी वो सब कुछ आ रहा है। और उसके बाद है कि अगर आपको सिर्फ डिज़ाइन देखना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आउटपुट क्या आ रही है। तो मैं स्प्लिट पे हूँ अभी, तो मैं इसकी जो है हाइट ओके, तो अभी ये 1200 पिक्सल है तो मैं इसको कम कर देता हूँ। जस्ट मेक इट 600, 600 730, तो मैं इसको 360 कर देता हूँ। एंड देन वी हैव दिस वन। तो अभी ये 1920 है तो हम इसको कम कर देते हैं, 1280 के हिसाब से इसको कर देंगे हम। ओके, सो दैट इज सही। सेव करते हैं, वापस जाते हैं डिज़ाइन पे और इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये है आपकी इमेज। अब इसकी जो है विड्थ से थोड़ी ज़्यादा है तो मैं विड्थ और कम कर देता हूँ। लेट मेक इट 550, क्लिक हियर इट आल्सो। और सबसे जो है अच्छी बात ये है ड्रीमवीवर में कि आप डिज़ाइन के थ्रू भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट मेकिंग चेंजेस हेयर, तो मैंने यहाँ पर चेंजेस किए तो आपको ये क्लियरली पता लग गया होगा कि रिसेंटली यहाँ पर ऐसा नहीं था। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ चेंज नहीं आ रहा। उसका रीज़न क्या है कि मैंने अब तक फाइल को सेव किया। सो लेट अस सेव द फाइल, कंट्रोल एस एंड चेंज। तो मैं सीधा यहाँ से भी इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। ओके, सो एंड इवन आई कैन टाइप ऑल्सो हेयर व्हेन आई प्रेस एंटर एंड आई स्टार्ट। तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यू कैन सी देयर, आई एम जस्ट टाइपिंग हेयर। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि ऑटोमेटिकली जो मैं चेंजेस कर रहा था वो यहाँ पे अपने आप आ सकते हैं। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ और इस फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। सो ऑल द चेंजेस आर हेयर। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है यहाँ पे। खैर, ये थी हमारे पास, हमने इमेज को ऐड कर लिया, लेकिन हमारा मेन पॉइंट जो है वो है लिंकिंग करना, कि फाइल से फाइल को कैसे लिंक करते हैं। क्योंकि जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट में क्या होता है, जैसे आप फेसबुक ओपन करते हैं, ठीक है, तो फेसबुक में क्या सीन होता है कि आपने होम पेज ओपन किया अपना ब्राउजर में, तो वहां से आप जब चैट पे क्लिक करते हैं तो चैट का पूरा जो है पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, फ्रेंड पे क्लिक किया तो फ्रेंड की लिस्ट का पूरा अलग से पेज ओपन होता है। तो वो सारे पेजेस होते हैं जो आपस में क्या करके होते हैं, लिंक करके होते हैं। यही वेबसाइट की डेफिनेशन होती है कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट आर लिंक टू ईच अदर। तो वो सारे वेब पेजेस जो एक दूसरे से लिंक करके हैं और उनका पूरा जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, उसका व्हाट वी से एक वेबसाइट बन जाती है। और जो उसका फर्स्ट पेज होगा वेबसाइट को ओपन करने पे जो आएगा लाइक www.something.com, तो वो जो मेन जो पेज होगा सबसे पहले जो एक्सेस होता है, जैसे facebook.com पे जो मेन पेज होता है, google.com पे जो मेन पेज होता है। वैसे तो गूगल पे सर्च करने के बाद और भी आगे पेजेस ओपन होते हैं ना, तो इमेजेस का अलग से होता है, ठीक है, वेब रिजल्ट का अलग से होता है, न्यूज़ का अलग से। लेकिन जो google.com का मेन पेज हो गया, facebook.com का हो गया, याहू का हो गया, रेडिट का हो गया, ठीक है, देर अमेजोन का मेन पेज हो गया जो जो उसका है, तो वो पेज उसका होम पेज होता है। तो खैर हम अपने पॉइंट पर आते हैं वापस। तो अब हमें इस पेज को लिंक करना है दूसरे पेज से। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट क्लोजिंग इट। तो यहाँ पर ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने इस फाइल को ओपन कर रखा है, दैट इज पेज हैव इमेज। तो इस पेज के अंदर पैराग्राफ्स है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इट्स जस्ट सिंपली टेक्स्ट, नथिंग एल्स इज देयर। यहाँ पर बस मैंने टाइप कर रखा है, मैं आपको थोड़ी कोडिंग इसकी दिखा देता हूँ। Let's open it in Dreamweaver only. So here we go. तो यहाँ पर मैं कोड व्यू पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा टेक्स्ट इंक्रीज कर लेते हैं, फ्रेंसिस। ओके, तो यहाँ पे ये सिर्फ एक जनरल टेक्स्ट की तरह टेक्स्ट ही है, इसमें कुछ खास नहीं है।
जैसे मैं दो चार चीज़ें मैंने कर रखी है, मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ स्टार्ट होता है, ठीक है, और एक जनरल हेडिंग स्टार्ट होती है। ये टैग हमने अब तक किया नहीं है, लेकिन मैं इसको यूज़ करके आपको दिखा दूंगा ताकि इसमें डाउट जो है वो नहीं होगा आपको। तो यहाँ पर आगे कुछ मतलब कुछ भी रैंडम टेक्स्ट एक लिखा हुआ है, जस्ट टू मेक द पेज बिग लार्जर। पेज को ज़रा बड़ा दिखाने के लिए क्या है, उसको कर रखा है। तो यहाँ पर पहला पैराग्राफ हमारा बंद होता है, ठीक है। सिमिलरली एज इट इज दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, एक हेडिंग है, उस पर लिखा है पैरा 2, और ये इसको हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे टेक्स्ट है, कुछ नहीं है इसमें, कोई खास कोई किस तरह की कोई टिपिकल कोडिंग नहीं है। तो यहाँ पर ये खत्म होता है दूसरा पैराग्राफ। यहाँ से तीसरा पैराग्राफ शुरू होता है, ये इसकी हेडिंग दे रखी है पैरा 3। तो आई थिंक इसमें 3 ही पैराग्राफ्स होने चाहिए। तो इसमें ये 3 पैराग्राफ है, यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ खत्म हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में बनाऊंगा अभी भी थोड़ी देर में। तो इस पेज में ये होगा। सो एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम इस पेज में एक टेक्स्ट रखेंगे, और उस टेक्स्ट पे जो क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। ये कुछ इस तरह से काम करेगा, जैसे आप गूगल पे कुछ रिजल्ट कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके कुछ रिजल्ट आते हैं, ठीक है। जैसे आपने XYZ कुछ भी लिखा, या आपने जैसे विकीपीडिया लिखा, तो विकीपीडिया लिखने पर आपके पास गूगल के रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो आप उनमें से किसी पे एक पेज क्लिक करते हैं तो विकीपीडिया का पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, हम यहाँ पे रखेंगे एक लिंक, जिस पे क्लिक करने से क्या ओपन होगा, ये वाला पेज ओपन होगा। तो आइए इसको करते हैं अभी। तो हम इस पेज को ओपन करेंगे। ये वो सेम पेज इस पर हम अभी काम कर रहे थे। तो ये है हमारा वो पेज, जिसमें एक इमेज लगी हुई है। तो मैं इस इमेज को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, और इस इमेज को यहाँ रखने का एक रीज़न भी है, खैर उस पर बाद में बात करेंगे। तो यहाँ हम इसको करते हैं। तो फिलहाल इसको हम बंद कर देते हैं, और क्योंकि हमें डिज़ाइन की कोई ख़ास ज़रूरत जो है पेज को ओपन करने के लिए यहीं पे ही आ जाएगा सब कुछ। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि वो जो टेक्स्ट वहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हाइपर। हाइपर टेक्स्ट जो वर्ड आता है तो वो यहाँ पर मेनली यूज़ होगा। वो हाइपर लिंक बनाएगा। अभी हम हाइपर लिंक का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि ऐसा लिंक जो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज में बनता है और जो दो पेजेस को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो जो जैसे गूगल पे मैंने एग्जांपल दिया, आप जो ब्लू कलर का टेक्स्ट आता है, सिमिलर ऐसे ही यहाँ पे आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हाइपर टैग जो है वो लिंक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मैंने एंकर टैग लगा दिया है। अभी यहाँ पर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, उसका रीज़न क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी सिर्फ टैग यूज़ हुआ, कोई एट्रीब्यूट नहीं किया, यूज़ कुछ नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर एक टेक्स्ट आएगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लिक दिस टू ओपन। इसको मैं रखता हूँ, मैं इसको उसका नाम दे रहा हूँ मैं पेज विद पैरा, ठीक है। जो पेज विद पैरा है उसको ओपन करने के लिए क्या करो, अभी ऐसे आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। तो ये हम इस पर काम कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर ये आ रहा है, लेकिन इसको ब्लू कलर का होना चाहिए था, क्योंकि जो हाइपर लिंक होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और उस पर माउस लेके जाने से माउस का जो है वो डिज़ाइन थोड़ा बदल जाता है, हैंड की शेप आ जाती है। लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। उसका रीज़न है, बहुत सिंपल सा रीज़न है। आपने यहाँ पर कुछ डिफाइन ही नहीं किया। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि इस टेक्स्ट को क्लिक करने पर जो है वो मतलब टेक्निकली आपने कुछ नहीं बताया। तो यूज़र को जो है डिस्प्ले हो रहा है क्लिक दिस पेज, लेकिन इसके बिहाइंड कुछ कोडिंग नहीं है। तो आइए कोडिंग करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारा एक एट्रीब्यूट आएगा, दैट इज HREF, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो हम एक रेफरेंस दे रहे हैं कि इस लिंक को क्लिक करने से क्या होना चाहिए। मैं ब्राउज करता हूँ, तो मैं यहाँ पर दूसरा पेज सेलेक्ट करता हूँ, पेज हैव पैरा। तो मैंने ओके किया। तो ये कहता है कि इस लिंक को मतलब इस टेक्स्ट को क्लिक करने पे क्या आना चाहिए, क्या ओपन होना चाहिए, दिस पेज। और ये पेज कौन सा है, जो वहाँ पर सेव है। अब ये कन्फ्यूजन ना आए आपके माइंड में कि यहाँ पर पेज विद पैरा या ऐसा मतलब रेफरेंस ये लिखना जरूरी है, नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ सीधा ये लिखता हूँ, जैसे वो होता है ना क्लिक वेट, इंटरनेट पे आता है क्लिक दिस, क्लिक हेयर, क्लिक देयर।
तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्लिक दिस, तो क्लिक करेंगे तो ये जो है वो पेज वो ओपन हो जाएगा। तो खैर हम इसको ओपन करेंगे बाद में। और अभी क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लू कलर हो गया, अंडरलाइन हो गया, लेकिन यहाँ पर तो इसका कोई वो नहीं आएगा, व्हाट वी से, मतलब यहाँ से आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि तो सिर्फ डिज़ाइन दिखा रहा है। तो हम इसको एडजस्ट कर देते हैं एंड हम इस फाइल को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर भी हैंड की शेप आ रही है। जब मैं माउस को यहाँ लेके जाता हूँ, मेक इट बिगर, तो यहाँ पर ये शेप हैंड की आ जाती है, ठीक है। एंड व्हेन आई विल क्लिक दिस वन, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये पेज कौन सा ओपन हो गया। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं विच पेज इज इट, मतलब डेस्कटॉप के ऊपर कोई फाइल पड़ी हुई है, कौन सी है फाइल, पेज हैव पैरा, और वो पेज हैव पैराज कहाँ पे है, ये मैं इसको सेपरेटली वैसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमने ये कोडिंग की कि हम पेज हैव पैरा को ओपन करेंगे कब, जब कहाँ पे क्लिक होगा, इस टेक्स्ट पे क्लिक दिस। अब ये नहीं बदल सकता, मतलब यहाँ पर आपने नाम गलत लिख दिया, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ए ख़त्म कर देता हूँ और इसको ओपन करते हैं हम। ये वो मेन पेज है जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये कहता है योर फाइल वॉज नॉट फाउंड, कहता फाइल तो है ही नहीं, वाकई में ऐसी कोई फाइल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका भी नाम चेंज कर दूँ, मैंने लास्ट टाइम वीडियो उसमें इमेज के में भी सेम ऐसे ही करके दिखाया था, तो अभी ये आ रहा है, कहता है हाँ भाई ऐसी फाइल तो है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं इसका नाम जो था पहले मैं वो ही कर दूँ तो फिर ऐसा नहीं होगा, नहीं आएगा। रीज़न PAR के नाम से कोई फाइल है ही नहीं, ठीक है। तो हमें कोडिंग में इस चीज़ को सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ध्यान देना होता है इस पर। ये एक्सटेंशन ज़रूरी होती है, मैंने इमेज के केस में भी ऐसे ही बताया था। तो यहाँ पर टेक्स्ट आप बदल सकते हैं। मैं यहाँ पर कला जो है वो सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, अकेला क्लिक लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ डिस्प्ले क्या हो रहा है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, क्लिक लिखा आ जाएगा, क्लिक दिस हट जाएगा। खैर ये तो था हमारे पास एक्सटर्नल लिंकिंग, तो ये वन वे था। अभी एक हम इसको जो है थ्रू द इमेज भी कर सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं होता कि आप इसको मतलब सिमिलर ऐसे ही करें। अभी हो सकता है कि मैं यहाँ पर भी लिंक लगा दूँ, इमेज पे भी लिंक लगा दूँ, कि मैं इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी दूसरा पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये हम करेंगे अनदर साइड पे। पहले हम इस इमेज को, इस कोडिंग को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ से दूसरा जो पेज है हमारा इसे ओपन करते हैं ड्रीम व्यूअर में। तो यहाँ पर ये हमारा है। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, क्लियर। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इमेज को ही एंकर में डाल देंगे। अभी लास्ट टाइम जो हमने किया वो क्या था कि जब मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, किस पे क्लिक करता हूँ, इस पे टेक्स्ट पे, तो आगे लिंक एक्सेस होता है। लेकिन क्या हो, जैसे आप करते हैं गूगल पे सर्च करते हैं या बिंग पे सर्च करते हैं, ठीक है, या डक डक गो पे सर्च करते हैं या किसी भी जो सर्च इंजन है उस पर सर्च करते हैं, तो उसमें आपको इमेजेस जो है वो इमेजेस के लिए आपने सर्च किया तो इमेजेस के छोटे छोटे थंबनेल आते हैं जैसे ये आ रहे हैं। तो आप किसी एक इमेज पे क्लिक करते हैं तो इमेज बड़े साइज में जो है शो हो जाती है, या वो इमेज पे क्लिक करते हैं तो जिस वेबसाइट पे वो इमेज है वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। यानी वो जो लिंक है वो टेक्स्ट के थ्रू काम नहीं कर रहा, वो किसके थ्रू कर रहा है, इमेज के थ्रू काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है विषय कि हम इस टेक्स्ट की जगह पे क्या लगा देंगे, इमेज लगा देंगे। इट्स वेरी सिंपल। तो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पर हम बार बार कोडिंग करना है कि मैं सीधे इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देंगे, लेट्स कॉपी इट। और अनदर कोडिंग यहाँ पे जो है वो हम इसको डिलीट करते हैं, यहाँ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स। तो अभी मैं इसको थोड़ा सेटअप कर देता हूँ ताकि क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए।
ओके, तो अभी क्या है, यहाँ पर एक पैराग्राफ शुरू होता है जो यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक एंकर टैग लगा हुआ है, एंड दिस इज इमेज टैग। तो अभी मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक पैराग्राफ, पैराग्राफ को हम छोड़ देते हैं, पैराग्राफ का कोई खास मैटर नहीं है। मैंने एक एंकर लगा रखा है यहाँ पे। एंकर का मतलब होता है वो जैसे शिप होते हैं जो सी में चलते हैं, तो उनके अंदर वो एक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लंगर होता है। लंगर का मतलब क्या होता है कि वो एंकर होता है। वो जैसे वो पहले एक कार्टून आता था पोपाय द सेलर मैन, ठीक है, तो उसके बाइसेप्स पे बना होता था। तो वो एक एंकर होता है जो एरो के स्टाइल जैसा होता है, उसको ऐसे सी लेवल पे नीचे ग्राउंड पे जो नीचे फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो एक लिंकिंग हो जाती है, तो उससे वो शिप रुक जाता है, ऐसा होता है उसका थोड़ा सीन। तो अभी क्या है कि यहाँ पर एक एंकर लगा हुआ है, और इस एंकर ने लिंकिंग कर रखी है इस पेज की, इस पेज में जिसकी कोडिंग हो रही है, और जिसकी कोडिंग हो रही है वो कौन सा है, पैरा वाला पेज। तो पैरा वाले पेज की कोडिंग कर रखी है इसने, जो लिंकिंग कर रखी है, सॉरी, किसके साथ है, दूसरे पेज के साथ। अभी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं इसका नाम बदल के यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इमेज कर देता हूँ। तो अभी हमारा पैराग्राफ वाला पेज किससे लिंक हो गया, इमेज वाले से। खैर, इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करते हैं, और दोनों पेजेस की जो है वो आउटपुट देखते हैं। अभी ये पैरा वाला पेज, सॉरी, ये इमेजेस वाला पेज है, इसका नाम है पेज हैव इमेज। तो इसके अंदर एक क्लिक पे क्लिक जो करते हैं, क्लिक पे क्लिक करते हैं, खैर, तो क्लिक पे क्लिक करने से क्या होता है कि दूसरा पेज ओपन हो जाता है। कौन सा, पेज हैव पैराग्राफ। यानी इमेज वाले पेज में से क्लिक किया इस टेक्स्ट पे, तो क्या ओपन हो गया, पैरा वाला पेज ओपन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे इमेज पे, तो क्या ओपन हो जाएगा, फिर वापस वही पेज ओपन हो जाएगा। ये है आपकी एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है। तो एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है कि वो लिंकिंग या वो हाइपर लिंक जो दो वेब पेजेस, अलग अलग दो वेब पेजेस के अंदर काम करता है। तो अब हम एक ऐसा हाइपर लिंक बनाएंगे जो एक ही पेज के अंदर काम करेगा। अब ये सुनने थोड़ा अजीब लगता है कि भाई यहाँ पर तो एक्सेस कर लिए दूसरे पेज को, तो वहां पर क्या लिखेंगे कि भाई पेज के अंदर पेज को एक्सेस करना है, ये थोड़ा अलग है। तो जैसे अभी, लेकिन जो इंटरनल लिंकिंग होती है वो छोटे पेज पर काम नहीं करेगी, मतलब करेगी तो सही, लेकिन आपको नजर ही नहीं आएगा वो क्यों और कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो हम जाते हैं यहाँ से, इस बड़े पेज पे जाते हैं। मैंने क्यों इसमें पैराग्राफ से रखे, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस पेज को आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। आप विकिपीडिया पे जाइए, कोई कोई भी आर्टिकल सर्च करिए और उस आर्टिकल को पढ़िए। तो उस आर्टिकल में क्या होगा, जैसे आपने वर्ल्ड वॉर 2 ओपन जो आर्टिकल ओपन कर लिया, तो उसमें क्या होगा कि शुरू में ही आपको मिल जाएगा वहां पे लिखा हुआ कि हिस्ट्री पोर्शन कौन सा था, सेकंड उसमें कुछ और आपको मिल जाएगा, थर्ड और कोई ऐसे अलग अलग ऑप्शन मिल जाए, इंडेक्स की तरह काम करेगा वो। तो ऐसा ही एक इंडेक्सिंग हम यहाँ पे भी करेंगे इंटरनल लिंकिंग के थ्रू। तो खैर, मैं पहले इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, और तो हम इसको साथ ही लेके चलेंगे। तो मैंने इसको भी यहाँ पे रखा है, और हम इसको कर देते हैं बंद। तो अभी हमारे पास हम वापस ड्रीमवीयर में आ जाते हैं। हियर वी गो। तो अभी हमें इस पेज की ज़रूरत है, पेज है इमेज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इस पेज पे आ जाते हैं। तो हमने इसे नहीं रखना, तो हम इसको हटा देते हैं, लेकिन पैराग्राफ टैग हम रखेंगे। तो यहाँ पर ये रिफ्रेश, यहाँ पर कुछ नहीं है अभी फिलहाल। एक चीज़ समझने की है कि जो एक्सटर्नल लिंकिंग थी वहां पर क्या था, मैंने एक टारगेट रखा था, मैंने HREF डाला था कि भाई दूसरे पेज को एक्सेस कर लो। मान लो मेरे पास 3 पेज हैं, A, B एंड C। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन आपको समझना जरूरी है इस चीज़ को। तो मान लीजिए मेरे पास 3 पेजेस हैं, A, B एंड C। तो मैं क्या करता हूँ, A पेज में से B और C को एक्सेस करूंगा, और B में से A और C को, और C में से A और B को। लेकिन पॉइंट ये है कि मेरे पास ए से एक्सेस करने के लिए दूसरा पेज है, यानी मेरे पास बी और सी पेज है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास बी और सी पेज तो है ही नहीं है, आई जस्ट हैव ए पेज, और मुझे ए पेज में ही लिंकिंग करनी है, तो मैं टारगेट क्या रखूंगा, ए पेज, ए मतलब एंकर स्पेस HREF इज इक्वल, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ,
तो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, मैंने लिखा क्लिक। तो अभी इस पेज का नाम है पेज हैव पैरा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पेज हैव पैरा और इस फाइल को मैं करूँ रिफ्रेश, अब ये लिंक आ गया इधर, मैंने इसको क्लिक करा, क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके टारगेट पे क्या है, सेम ये खुद ही तो है। तो अगर मैं इसी पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से है, आपने गूगल पे सर्च किया google.com, तो वो सबसे पहले लिंक आएगा google.com का, आप उस पर क्लिक करो तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, गूगल का फिर से पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वो बार बार अपना ही पेज ओपन करता रहेगा, तो उसका फायदा क्या हुआ, मतलब ये काम कैसे करेगा फिर? तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि हमें टारगेट के लिए यहाँ पर कुछ चाहिए जिसको हम एक्सेस करेंगे। तो जनरल सी बात है कि पेज का नाम तो यहाँ पर रख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इस पेज को बड़ा रखने का रीजन क्या था, अब यहाँ पर मैंने इसके पोर्शन बना लिए। वैसे तो बिना टेक्स्ट मतलब बिना पोर्शन बनाए भी चल सकता है। जैसे ये क्या है, ये पैरा 1 है, ठीक है, ये क्या है, पैरा 2 है, ये क्या है आगे, पैरा 3 है। तो मैं क्या करूँगा, इस पेज के 3 सेक्शन है मेरे पास, तो मैं ये तीनों सेक्शंस को नाम दे दूंगा पहले एक। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं, तो यहाँ पर हम आते हैं पैरा 1 में, जहाँ ये हेडिंग लिखी गई है। अब ये हेडिंग टैग कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर क्या है, हेडिंग के 6 अलग अलग लेवल होते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा H1, मुझे H1 को ही क्लोज करना पड़ेगा, मैं इसको सेव करता हूँ। और ये H1 कहाँ पे है, जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैरा 1, यानी बिल्कुल टॉप पे। तो अभी इसका साइज देखिए आप, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं बड़ा हो गया। तो अभी क्या होता है, जब मैं इसको 2 करूँगा, तो जैसे इसका लेवल बढ़ेगा 1 से क्या होगा, 2 होगा, टेक्स्ट का साइज घटता जाएगा। जैसे मैंने इसको सीधा क्या कर दिया, 5 कर दिया, बहुत छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो खैर ये हमारे पास जो था हम उसको वही रखेंगे। H3 था यहाँ पे, तो मैं इसको H3 ही रख रहा हूँ। तो ये H3 है। तो हम अब कोडिंग पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम बात कर रहे थे कि हमने यहाँ पर क्या रखना है, एक नेम देना है इसको, इस प्लेस को। और याद रहे ये जो नाम है ये इस पूरे पैराग्राफ का नहीं है, ये किसका है, सिर्फ इस प्लेस का है। यहाँ पर जो पी से जो ऊपर ये जो स्पेस है यहाँ पे, इस स्पेस का नाम जो हम इसको एक नाम देंगे, तो मैं इसको नाम देता हूँ। और ये नाम भी किसके थ्रू दिया जाता है, एंकर टैग के थ्रू ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो वो ये है कि मैं इसको एक नेम दे रहा हूँ। मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया नेम, मैं इसको नाम देता हूँ, मैं कहता हूँ ये है P1। ये क्या है, P1 ना भाई। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं आएगा। उसका रीज़न क्या है, पेज पर क्या डिस्प्ले होता है, एंकर टैग का कौन सा पोर्शन डिस्प्ले होता है, जो यहाँ पर लिखा जाता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ना कि ये बड़ा। अब जैसे ये है, यहाँ HRF में XYZ कुछ भी लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, उसका आउटपुट के साथ तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो आउटपुट में क्या आएगा, जो यहाँ पे आ रहा है। जैसे मैं अभी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि इन दो एंगुलर ब्रैकेट्स के इनसाइड जो लिखा है वही कहाँ पे आएगा, आउटपुट में। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा था, लास्ट टाइम हमने क्या लिखा था यहाँ पे, क्लिक दिस। तो अभी हमने इसको सेव किया और रिफ्रेश करने पे यहाँ पर क्या लिखा आ गया। तो अगर हम यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं तो आउटपुट में भी कुछ नहीं आएगा। खैर, हमें आउटपुट में फिलहाल कुछ दिखाना भी नहीं है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया, ये क्या है, एक मैंने नेम दिया किसको, इस प्लेस को। क्या नाम दिया मैंने इसको, P1। और ये P1 क्या है, इसको हम ताकि हम इसको एंकर कर सकें यहाँ से। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HREF, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्लिक टू रीड फर्स्ट पैरा। तो मैं फर्स्ट पैरा को यहाँ पे टारगेट करूंगा। लास्ट टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेज का नाम देते थे, अभी हम क्या लिखेंगे, P1। लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा,
इसमें साथ में क्या लगेगा, इंटरनल लिंकिंग में ये थोड़ा सा डिफरेंस है एक्सटर्नल से, यहाँ पर क्या लगता है हमेशा एक हैश लगता है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये कहता है क्लिक टू रीड फर्स्ट पैरा। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैंने कहा था वो प्लेस कौन सी होगी, इस पैराग्राफ के बिल्कुल ऊपर। तो ये पैराग्राफ यहाँ से इस पी के आगे क्या है, ये जो स्पेस है ये क्या है आपके पास है वो। जैसे अभी यहाँ पर हम एक स्पेस बनाते हैं, कहीं पर भी इसके सेंटर में बना लेते हैं, जैसे यहाँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके इसका एक नाम देते हैं। मैंने जैसे इसको नाम दिया, यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस इज नेम इज इक्वल P1 मिड। ये P1 का मिड है भाई। तो देन आई जस्ट क्लोज दिस, और अब मैं इसको यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। सेम ऐसा एक लिंक बनाते हैं। तो ये हमारा दूसरा लिंक है, यहाँ पर लिखा होगा P1। यहाँ से कौन एक्सेस हो रहा है, P1 मिड। और यहाँ पर डिस्प्ले में क्या आएगा, क्लिक टू रीड फ्रॉम इट्स मिडल। मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये कहता है कि भाई यहाँ पर तो क्या क्लिक करो फर्स्ट पैराग्राफ रीड करने के लिए, और यहाँ पर क्या करो इसको मिड से रीड करने के लिए। अब स्क्रॉल बार पर ध्यान दें, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रॉल बार क्या है, यहाँ पर आ जाता है। तो वो जो है हमारा यह यहाँ कहीं दिया होगा हमने इसको। खैर हम इसको देख लेंगे बाद में। हाँ तो ये लिखा हुआ है वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू। तो यही है वीडियो प्रोवाइड्स, सॉरी यहाँ से है ये वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू। तो ये हम पर हमने क्या बनाया, इसको मिड बनाया। खैर हम इसको ख़त्म करते हैं और हम जाते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। फिर वी हैव द सेकंड पैराग्राफ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ एंकर टैग नेम P2। P2 मीन्स पैराग्राफ 2। अभी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, ये है कि इसको क्या रखना होता है, इन्वर्टेड कोमा के इनसाइड। और ये कोमा से लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ठीक है, अभी यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी कर लेता हूँ तो कोई चेंजेस नहीं आते। इसको रीज़न है कि नेम टैग जो है वो आउटपुट पर कोई असर नहीं डालता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लिंकिंग करते हैं। हम कहते हैं कि जैसे भाई हमने P1 मिड को हटा देते हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ पर P2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट की जगह पे क्या करते हैं सेकंड। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। तो ये कहता है भाई यहाँ पर तो क्लिक करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्या आएगा, सेकंड पैराग्राफ। अभी अगर थर्ड पैराग्राफ बनाना हो तो थर्ड पैराग्राफ भी बहुत सिंपल है। तो मैं इसको शॉर्टकट मतलब जल्दी से करने की कोशिश करता हूँ। तो हम इसको कॉपी करेंगे जहाँ पर हमने सेकंड पैराग्राफ रखा हुआ था, इस लाइन को यहाँ से just copying this thing and then I am going to paste it down there at the very beginning of para 3। ठीक है, I'm just saving this और मैं टॉप पर जाता हूँ यहाँ पे फिर से। तो हमने अभी एक थर्ड लिंक बनाना है दैट इज relatively be called for para 3। तो उसको नाम हमने दिया है, अभी हमें चेक करना पड़ेगा हमने उसका नाम 3 कर दिया या नहीं किया। कि तो ये हम यहाँ से चेक कर लेंगे। हम इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर आता है सेकंड। नहीं, इसको अभी एडिट करना बाकी है क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ P3 के नाम से कोई नेम है ही नहीं है। तो हम यहाँ पर आते हैं मे बी, ओके।
तो इसका नाम चेंज करना था, यहाँ पर आना था P3, ठीक है। तो और हमारे फाइल के टॉप पर हम जाएंगे। अब यहाँ पर सेकंड लिखा आ रहा है, तो ये हमें इसको करेक्ट करना है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, ओके। तो यहाँ क्लिक किया तो फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे क्लिक किया तो सेकंड पैराग्राफ, और इधर क्लिक किया तो क्या आएगा, थर्ड पैराग्राफ। तो अभी क्या है, हमें बार बार स्क्रॉल करके टॉप पे आना पड़ता है। जैसे मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ तो मुझे सीधा क्या जाना है, थर्ड पे जाना है भाई। तो थर्ड की एक्सेस कहाँ से होती है, टॉप से, ठीक है। तो मुझे टॉप के लिए फिर स्क्रॉल करना पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं हम इसको। हम अब यहाँ पर एक प्लेस बनाते हैं, बिल्कुल सारे इन सब के ऊपर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए, ये है हमारे पास नेम है इसका, टॉप, ठीक है। तो इस टॉप को हम एक्सेस कहाँ से करेंगे, हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं स्क्रीन से कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जस्ट अब यहाँ पर लिखा, यहाँ पर तो लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो टॉप ही है इसका, ऑलरेडी टॉप है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और हमारे पास ऑप्शन आता है सेकंड पैराग्राफ का। तो सेकंड पैराग्राफ के जस्ट अब बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पर लिखा आएगा, एक्सेस कौन होगा यहाँ से, टॉप। क्लिक टू रीच टॉप, टॉप, copied, and just for third paragraph also I'm going to paste the same thing। तो थर्ड पैराग्राफ में हमारे पास क्या आ जाता है, पेस्ट, सेव, ओके। तो अभी ये थोड़ा सा चेंज हो गया, मैंने इसको फर्स्ट पैराग्राफ किया, अभी मेरे को सेकंड पे जाना है। तो ओके, तो यहाँ पर इसको शो करना चाहिए, ओके। तो रिफ्रेश नहीं था ये, तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो मैंने लिखा फर्स्ट और सेकंड वर्ड पे क्लिक किया तो ये क्या आ गया। तो देर मस्ट बी सम मिस्टेक हेयर, अदरवाइज इट वुड हैव बीन देयर। यहाँ थोड़ा सा हमसे कुछ जो है वो मिस हो गया है। लेट अस सी दैट व्हाट इट इज। serif hash top, go to top, anchor tag close, ओके। ये मैंने इसको उस हेडिंग से ऊपर पेस्ट कर दिया। देयर इज नो मिस्टेक डन, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी बस। तो रेदर देन दिस हम इसको सेकंड पैराग्राफ को जो है वो यहाँ से यूज करेंगे। व्हाट वी से, हियर इज द सेकंड पैराग्राफ। मैं इस लिंक को यहाँ से कट करके और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, हेयर ओनली, ठीक है। तो अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये गो टू टॉप, थर्ड, यहाँ पर भी क्या है, इससे अब हो गया। ये मिस्टेक कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा मिसप्लेस हो गया था टेक्स्ट हमारा, नथिंग एल्स। तो अभी हम इसको यहाँ से भी कट कर देंगे और कट करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे जस्ट हेयर। सेव करेंगे, फाइल पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो फिर से टॉप पे यहाँ से थर्ड पैराग्राफ है, आप इसको रीड करिए और फिर क्या जाइए, टॉप पे जाइए। अब थर्ड पैराग्राफ को रीड करने के बाद यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो सेम ऐसा लिंक लगा सकते हैं, कॉपी करके इसको एट द एंड ऑफ द पेज and just putting something that makes it reliable, much reliable for the user to read
or at the end of page I'm just clicking on this and you are at the top of a page. So this is how the internal and external linking works. ठीक है. And the second part of the video is about embedding audio and video in HTML. तो मैं इसको इंसर्ट नहीं कर रहा डायरेक्टली, मैं इसको एम्बेड करूँगा. तो मैं इस पेज को क्लोज करता हूँ एंड दिस वन टू, इसको भी क्लोज कर देते हैं और मैं सिंपल इस पेज को ओपन करता हूँ जिसमें ऑलरेडी हमारे पास इमेज है. तो मैं इसी में जो है वो डू से ऑडियो एंड वीडियो जो है वो ऐड करेंगे और हम देखेंगे उसका आउटपुट कैसे आता है. तो अब यहाँ पर मैं सब लिंकिंग वगैरह सब खत्म कर दूंगा फिलहाल, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. तो लेकिन इमेज को मैं रख रहा हूँ, उसका कुछ रीज़न है. उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जैसे इमेज काम करती है सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही आपके पास है जो है वो ऑडियो एंड वीडियो उसी तरह से काम करेगी. पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा. मैं यहाँ पर टैग यूज करूँगा एम्बेड का. ठीक है, तो एम्बेड के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे SRC कि भाई मैं फाइल को एम्बेड कर रहा हूँ. ये एम्बेड वर्ड आपने पहले भी इंटरनेट अगर आप यूज़ करते हो आपने सुना होगा, एम्बेडिंग द फाइल टू योर ओन वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पर फाइल को लगाना. तो हम यहाँ पर जाते हैं और मैं एक सॉन्ग जो है वो एक MP3 फाइल में सिंपली इट्स MP3 फाइल, मैं इसको ओके कर देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर इस फाइल को मैंने जो है वो एम्बेड कर दिया है और इसके हाइट विड्थ हम बाद में सेट कर लेंगे. फिलहाल मैं यहाँ लिखूँगा वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की. मैं एम्बेड को क्लोज कर देता हूँ. आई एम जस्ट क्लिकिंग हियर. तो अभी है कि हम इस फाइल को सेव करके और रिफ्रेश कर लेते हैं. या इससे पहले कि डाउट्स आए मैं इसको कट करके सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ. ऐसे ही हमारे पास जनरल हमारा पेज है. तो जब मैं यहाँ पर इसको कोड लिखने के बाद सेव करता हूँ तो ये ऐसे आता है. तो यहाँ पर ये है. तो ज़्यादा ही लाउड हो गया था. तो अब यहाँ से इसकी ऑडियो वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने इसको यहाँ रखा. इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं. जैसे आप चाहें तो उसको ऑटो स्टार्ट पे लगा सकते हैं. जैसे ऑटो स्टार्ट का है तो अगर मैं इसको कर देता हूँ भाई फॉल्स है, तो फॉल्स का मतलब क्या होगा कि भाई अपने आप ऑटो स्टार्ट नहीं होगा. लेकिन अगर यहाँ क्या लिखा हो, अगर यहाँ लिखा हो ट्रू, थोड़ा ठीक है, तो मैं इसको फाइल को जो है वो रिफ्रेश करता हूँ. तो खैर, तो हमारे पास और भी एट्रीब्यूट्स हैं. जैसे आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी है. एडजस्टमेंट करने का मतलब है कि मैं अभी जैसे क्या है, अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा दूं, अगर मैं इसकी कर दूं विड्थ बढ़ा देता हूं और विड्थ को मैं इसको कर देता हूं कि भाई ये 600 पिक्सल्स में है तो ये उतना वाइडर हो जाएगा. ठीक है, लेकिन ये ना हो कि आप इसकी विड्थ बिल्कुल छोटी रख दें. जैसे मैं इसको 50 कर देता हूँ. ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि आपको भाई दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहाँ पर इसके आपके जो है वो टूल्स पूरी तरह से एक्सेस नहीं होंगे. ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा साइज हो जाएगा. तो ज़्यादा नहीं. तो पहली बात तो इसको नॉर्मली रहने दें आप. यहाँ अगर चाहें तो 200-300 तो कम से कम पिक्सल में रखें ताकि इसको प्ले वगैरह करना आसान हो. ये था, इमेज ऐड कर दी हमने. ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने इसमें जो है वो एम्बेड कर दिए कि ऑडियो. अब हम थर्ड इसमें एम्बेडिंग करेंगे, दैट विल बी फॉर वीडियो. एम्बेडिंग अ फाइल, ब्राउजिंग द फाइल. और जैसे एक वीडियो है तो मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये फाइल आपकी यहाँ पर आ जाती है. ठीक है, तो अभी क्या है कि हम यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लगा देते हैं ताकि ये नीचे आ जाए यहाँ से. अब उसके बाद है
अब क्योंकि पैराग्राफ टैग जो होता है वो ऑप्शनल टैग होता है, इसको क्लोज करने की खास ज़रूरत नहीं होती, अगर आप चाहें तो ना भी क्लोज करें तो भी चल जाता है काम। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है दैट फॉर कि वीडियो के अंदर और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास। तो सेम ऐसे ही एट्रीब्यूट हमारे पास हैं, ऑटो स्टार्ट का है, हाइट का है। मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ, जैसे बहुत कम हाइट है इसकी तो मैं इसको बना देता हूँ, अभी जैसे 1920 समथिंग ऐसे में होगी पिक्सल में। तो अगर ये 720 है तो मैं इसको 360 यानी हाफ में रखता हूँ हाइट। और विड्थ हम इसके रख देते हैं 1000 के हिसाब से हम रख देते हैं इसको 614, ठीक है। तो हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो इसका साइज एडजस्ट हो जाता है। खैर आप इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। Hey YouTubers, Mano here, and today I'm going to show you guys how to make a high-res boot USB. हमें ये इसको आगे क्या देखना है, तो हम इसको बंद करते हैं। तो ये था कि आप ऑडियो वीडियो कैसे एम्बेड करते हैं, फाइल में ऑडियो कैसे जोड़नी है, वीडियो कैसे जोड़नी है, ठीक है, या इमेज कैसे ऐड करते हैं और लिंकिंग कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये आपका डिज़ाइन व्यू है। खैर मैं आपको थोड़ा अभी ड्रीम व्यूवर के बारे में बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका, लेकिन क्या है इसका फ्लैश प्लेयर अपडेटेड नहीं है, और दूसरी बात ये लाइव व्यू नहीं है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐसे नहीं आएगा। तो मैं अगर लाइव पे क्लिक करता हूँ, अभी ये कहता है कि आपके पास क्या नहीं है, प्लगइन नहीं है। यहाँ पे प्लगइन का मतलब इसमें फ्लैश प्लेयर अपडेट नहीं हो रखा। खैर तो ये जो ड्रीम व्यूवर है ये काफ़ी एक हम कहें तो टेक्निकली इसको बोलें कूल, तो ये थोड़ा कूल सॉफ्टवेयर है फॉर कोडिंग इन HTML, ठीक है। CSS करनी है जिसको .NET वगैरह यूज़ करना है तो उसके लिए भी, जावा वगैरह के लिए भी ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद इसमें कुछ मैं इसके एक आधा फीचर आपको बताऊंगा फिलहाल। तो जैसे मैं इंसर्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर सीधा कहता है हाइपर लिंक, तो मैंने क्लिक किया तो वो कहते हैं कि हाइपर लिंक में क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करना है भैया आपको। तो मैं कहता हूँ कि भाई क्लिक फॉर वीडियो, ठीक है। यहाँ क्या था वो पैरा के लिए क्लिक करो भाई इधर। तो वो कहता है लिंक बताइए, वो फाइल कहाँ पे है जिसके साथ आपको हाइपर लिंक बनाना है, कहाँ पे वो पैराग्राफ वाला पेज फिर भी है। तो ज़रूरत नहीं है उसकी टाइटल वगैरह एक्सेस की, कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम ओके करते हैं इसको, तो ये आ जाता है आपका। तो अगर हम इस फाइल को सेव करके और यहाँ पर आके इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ नीचे क्या है, ये रहा। तो इस तरह से आप चाहें तो बहुत आसानी से इसमें HTML के अंदर जो है वो और आपको टेबल इंसर्ट करना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में टेबल पे किया था। तो टेबल के अंदर जाते हैं, कितने रो कॉलम चाहिए भाई, हमें चाहिए 4 कॉलम, क्या है ये रो, 4 रो और 3 कॉलम चाहिए। टेबल की विड्थ सेट करनी है आपको, बॉर्डर थिकनेस कितनी रखनी है, 2 थी आई थिंक लास्ट वीडियो में। पैडिंग वगैरह की वैल्यू, पैडिंग मैं यहाँ पर कर देता हूँ 6, और सेल स्पेसिंग कर देते हैं हम दैट, सेल स्पेसिंग 5 कर देते हैं, और पैडिंग हम 10 कर लेते हैं। टेबल थोड़ा छोटा बनेगा लेकिन ओके करने पे ये टेबल आपका आ जाता है, और हम इसको सेव कर देते हैं। एंड व्हेन वी रिफ्रेश द पेज, नॉट फॉर दिस, द कोडिंग वाज फॉर दिस वन। तो ये, तो इधर ये टेबल ऐसे ऐड हो गया। फिर इट बिकम्स टू इजी, ये काफ़ी आसान हो जाता है HTML लवर्स के लिए, मतलब जो पर्सन कोडिंग करना चाहता है। लेकिन आई सजेस्ट कि एज अ बिगिनर आपको ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं जाना चाहिए। एज अ बिगिनर आपको नोटपैड जैसी ही चीज़ यूज़ करनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर आप जब भी एक टैग लगाते हैं, ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये टैग लगा हुआ है तो मैं स्पेस दबाता हूँ तो आपको सारे एट्रीब्यूट यहाँ से मिल जाते हैं। इसका एक ड्रॉबैक भी होता है, उससे इससे आपको एट्रीब्यूट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपको याद भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती तो आप उसको याद नहीं करते। तो मीन्स इन केस अगर आपको कभी ड्रीम वीवर से अलग काम करना पड़ जाता है, नोटपैड में काम करना पड़ जाता है, या MS वर्ड में भी आप फाइल बना सकते हैं तो उसमें काम करना पड़ जाता है, तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपने नोटपैड में काम किया तो आपको ड्रीम वीवर में काम करने की दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे ये तो कॉमन एक रूल है कि अगर आप अपग्रेडेशन करते हैं तो आपको काम करने में दिक्कत नहीं आती, लेकिन डाउनग्रेड करने पर आपको दिक्कत आती है क्योंकि फीचर कम हो जाते हैं। तो इसमें सिंपली कर कहें तो एज कम्पेयर टू ड्रीम व्यूअर, नोटपैड में जो है फीचर वो काफ़ी कम है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है, जिसमें हमने HTML के जो थे काफ़ी इम्पोर्टेंट जो होता है पार्ट, दैट इज़ लिंकिंग, उस पर हमने जो है वर्क किया, और फिर हमने इमेजेस और व्हाट वी से वीडियो ऑडियो वो कैसे ऐड होती हैं फाइल में, वो हमने देखा। आई होप आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर द वीडियो।